सोनिया अपनी सास मंजू जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो। मंजू ने गिलास में देखा। माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है, आपको तो हर बात में टोकना है, बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। मंजू जी अपने घुटनों के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गई। इधर सोनिया अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वह बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। किचन के फर्श पर पूरा दूध ही दूध फैल गया था। सोनिया बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनको तो हर रोज का काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनाने चल दी। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। मंजू जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोनिया को आवाज दी, बहू, ये गलती से दूध फैल गया, जरा साफ कर दे। 2-3 बार आवाज देने के बाद वह खुद ही किसी तरह फर्श पर बैठ गई और दूध साफ करने लगी। शाम को रोशन जी घर आए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना दो। पापा जी, माँ जी ने सारा दूध फर्श पर गिरा दिया, आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। मंजू जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके आ रहे आए हैं, तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लो बहू। माफ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो सौरभ ही सारा काम संभालते हैं। सौरभ ने कहा, बहुत फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, इसीलिए मैंने अब से सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दिया है। जिसे चाय पीनी हो वे दूध ले आए। रोशन जी उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। पीछे से मंजू जी पहुंच गई और अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी सौरभ भी आता ही होगा, उसे पता लगेगा तो वह भी चिल्लाएगा। रोज रोज के कलेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया है। घर की फालतू चीज बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाए। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वे जा न सके। लाचारी ये कि मंजू जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन रोशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर सौरभ के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। सौरभ जब चाबी ढूंढ रहा था तो मंजू जी ने कहा, बेटा, आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूंगी। तुम्हें दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। ये सुनकर सौरभ और सोनिया के होश उड़ गए। सौरभ दुकान पर पहुंचा, उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही सौरभ को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल मंजू के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों कायरों की तरह भागने से अच्छे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे।